संस्कृत कैसे पढ़ा जाता है ये चीज आप लोग को मैं बताऊंगी। ठीक है, तो संस्कृत को पढ़ने के लिए मुख्यतः हम लोग को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? अनुस्वार, विसर्ग, हलंत, अपग्रह, ये जो निशान है, ये जो साइन है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी तो सारा हिंदी में है। संस्कृत जब हम लोग पढ़ते हैं तो सब क ब अ सब तो हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन कुछ जो है ये जो चीज है अनुस्वार, विसर्ग, हलंत और अपग्रह कहाँ लगता है, इसको यदि मैं समझ जाऊंगी तो क्या होगा कि हम लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? संस्कृत पढ़ सकते हैं। संस्कृत को पढ़ने का सरल उपाय, एक सरल उपाय है संस्कृत को पढ़ने का। संस्कृत को पढ़ने के लिए हमें कुछ नियमों और बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अनुस्वार, अनुस्वार हम लोग कैसे लिखते हैं? इस तरह से। विसर्ग किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से। और विसर्ग का जो है प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत में होता है। हलन का भी प्रयोग सबसे ज्यादा संस्कृत में होता है। अपग्रह का भी प्रयोग संस्कृत में होता है। अनुस्वार कहीं न और कहीं म का ध्वनि देता है। अनुस्वार जब हम लगाते हैं कहीं भी तो कहीं कहीं वह न का ध्वनि देता है, कहीं कहीं म का ध्वनि देता है। हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग अधिकतर न में होता है। जैसे हम बंदर पढ़ेंगे ना, बंदर पढ़ेंगे तो न आ रहा है अनुस्वार। और क्या है? हिंद हम पढ़ रहे हैं तो हिंद में भी न आ रहा है। लेकिन संस्कृत जब हम पढ़ेंगे पत्रम तो क्या हो रहा है? अनुस्वार म आ रहा है। अनुस्वार का प्रयोग म आ रहा है। पुस्तकम तो उसका प्रयोग क्या आ रहा है? म आ रहा है। तो संस्कृत में जो है अनुस्वार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग म के रूप में होता है और हिंदी में न के रूप में होता है। कहीं कहीं म के रूप में होता है। अपवाद स्वरूप जैसे संबंध एक शब्द है तो संबंध शब्द में न और म दोनों हैं। आप लोगों को समझ में आ गया है? यस मैम। ओके, बंद।